मैं आज हमन इंजीनियरिंग जीएमबीएच में विंसेंट हमन मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ हूँ और वास्तव में अभी अनुसंधान करना चाहता हूँ कि लांडाऊ और विश्व भर में संयंत्र निर्माण में क्या हो रहा है और आप वास्तव में क्या कर रहे हैं। हाँ, अपजन वर्तमान में काफ़ी कर रहा है। हम मूल रूप से सेवा क्षेत्र से हैं और हमारी प्रौद्योगिकी को सेवा के लिए हमेशा विकसित किया है। अंततः हमारे पास चारों ओर पेटेंट हैं। ये एक प्रक्रिया है जो संकुचित हवा और पानी के साथ काम करती है, रासायनिक पदार्थों के बिना, संक्षेप में बताती है। पाइप साफ करता है। पाइप साफ करता है, हाँ, ये महत्वपूर्ण है। पाइप तंतु सरलता से साफ करता है जहां भी तरल पारित होता है। हम अपनी सेवाओं के लिए ये विकसित कर रहे हैं। कुछ वर्षों में उन संयंत्रों की तैयारी शुरू की क्योंकि आवश्यकता वहां थी। ग्राहक ने हमें दबाव डाला कि हमें उसे प्रदान करना चाहिए जो ग्राहक द्वारा स्थायी रूप से एकीकृत किया जा सकता है या उसे आंशिक मोबाइल समाधान के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो आवश्यकता थी, हमने कहा ठीक है, वहां है, हम वहां खड़े हो जाते हैं। ग्राहक अब प्रमुख है, विशेष रूप से उद्योग क्षेत्र के लिए संयंत्र। इस मामले में अब उद्योग के बारे में बात हो रही है। विभिन्न अनुप्रयोग जैसे कि प्लास्टिक स्प्रे मोल्डिंग के लिए हैं, लेकिन हमारे लिए वर्तमान में सबसे बड़ी वृद्धि की संभावना वाला बाजार, सबसे अधिक वृद्धि करने वाला बाजार उत्पादक उद्योग है। हमने उद्योग में कूलिंग सर्किट पर बहुत बहुत लंबे समय तक ध्यान केंद्रित किया और अब ये थोड़ा बदल रहा है। उत्पाद लाइनों को साफ करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यहाँ पेस्टिसाइड से लेकर फार्मा उत्पादों और शैम्पू, टूथपेस्टा के बारे में भी बात होती है जो उपभोक्ता वस्त्रों के लिए उपयोग होते हैं, या फिर खाद्य पदार्थ। और फिर ग्राहक क्यों इतने जटिल होते हैं और न क्लासिक रासायनिक धोने या जल धोने के लिए चुनने में रुचि रखते हैं क्या, कि वे इसे चुनते हैं? उद्योग में ज्यादातर पानी से सफाई की जाती है। विभिन्न स्तर होते हैं, क्लीन इन प्लेस सिस्टम होते हैं जहां पानी का धोना किया जाता है। एक एसिड उदाहरण के लिए पारित किया जाता है, फिर पानी का धोना किया जाता है ताकि एसिड बाहर निकल जाए, फिर एक लॉज, पानी का धोना। ये प्रक्रियाएं हैं अंत में विभिन्न विन्यासों में, लेकिन सब कुछ यही है। अगर मेरे पास कोई भी पाइपलाइन में है तो मुझे वह मिल जाता है। बुनियादी रूप से इसके माध्यम से मैं या तो इस नल में रसायन डालता हूं और या उच्च फ्लो गतियां उत्पन्न करता हूं। पंप को पूरी तरह खोलें और पीछे का हाथ भी खोलें और चलें। व्यक्ति स्वाभाविक रूप से भौतिक सीमाओं से सामना करता है, ये समस्या है। अब विस्तार से चर्चा किया जा सकता है, लेकिन आखिरकार सबसे अधिक प्रवाह पाइपलाइन के बीच होता है। मुझे शक्ति नहीं मिलती है जहां मैं चाहता हूं नल की दीवार के पास उत्पाद को बाहर निकाल सकूं, क्योंकि यह लक्ष्य है सब कुछ निकालना ताकि मैं अपने नए उत्पाद को पुराने संदर्भ से प्रदूषित ना करूं। उदाहरण के लिए उत्पाद परिवर्तन या सप्ताहांत में पाइप सिर्फ साफ होती है। यहाँ हमारी भूमिका आती है। हम पानी के साथ काम करते हैं जो संकुचित हवा के साथ भी है ताकि पाइप में पानी को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। नई विचार नहीं, हवा पानी स्प्लैशन बहुत समय से है। इम्पल्स स्प्लैशन भी है, हवा को इम्पल्स में जोड़ा जाता है। हम इसे अगले स्तर पर ले जाते हैं। अगले स्तर का अर्थ वास्तव में लाभों में क्या है? सांख्यिकी जांच है। निश्चित रूप से। तो हमने अब तक कई उत्पादों का परीक्षण किया है जिसे गर्म पानी के साथ ग्राहक करते हैं, ठंडे पानी के साथ भी तुलना की। ये निस्संदेह हमेशा उत्पाद पर निर्भर करता है। हम 75 से 97% पानी बचा लेते हैं। 75 से 97%, ये काफी तेजी से है। ये हमेशा ऐसा लगता है कि हम अंकों को बस उतार रहे हैं। इसलिए हमेशा हम प्रोडक्ट टेस्ट करते समय पसंद करते हैं कि ग्राहक का एक कर्मचारी स्थानीय हो ताकि एक साक्षी होने की सुनिश्चितता हो। हाँ, सच कहना पड़ता है क्योंकि अगर मैं किसी को कॉल करके कहता हूँ कि 70% बचत है तो वह मुझे एक पक्षी दिखाएगा। ये सच है। हमने वास्तव में इसे किया है। हमारे पास यहाँ परीक्षण संयंत्र और नैनोवाइड्स हैं, और अगर हम यहाँ से 93% उत्पन्न करते हैं तो जब हम कारखाने में वास्तव में संयंत्र स्थापित करते हैं तो हम अब भी 90 से 95% पर हैं। तो हम यहाँ प्रयोगशाला में वास्तविक या संभावना में वास्तविक चीजों के बहुत बहुत करीब पहुंच रहे हैं। उसके अतिरिक्त हम न केवल बहुत सारा पानी बचाते हैं, 60-80% समय भी बचाते हैं। ये उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सफाई प्रक्रिया साफ ही लाती है जो महत्वपूर्ण है, लेकिन अंत में पैसा ही खर्च करती है। यदि आप उसे टाल सकते हैं तो आप निश्चित रूप से उसे टालेंगे, इसलिए आपको उसे टालने का निर्णय लेना चाहिए। हाँ, ये सारांश में वास्तव में एक विशाल लाभ है। इसका मतलब है हम पानी बचाते हैं जो बस एक अत्यंत मूल्यवान संसाधन है। कुछ ग्राहकों के लिए, मैक्सिको में ग्राहक, वे अपना पानी ट्रकों से कारखाने तक लेकर जाते हैं। वास्तव में पैसा भी खर्च होता है जब वे ये करते हैं। दूसरा है समय की बचत।
हमारे कुछ ग्राहक हैं जो एक साथ 14 दिन प्रोडक्शन करते हैं, उनके पास अधिक उत्पादन क्षमता होती है। इसके कारण साफ करने के लिए कम समय लगता है। शायद जो कंपनी के लिए अंकों में अत्यधिक राशि है, 14 दिनों का उत्पादन समय। हाँ, ये वास्तव में अद्भुत है। इसके साथ आता है, ये केवल एक स्थानांतरण है जिस पर काम करना होगा। सामान्यतः जब मैं अपनी क्षमताएं बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे स्वाभाविक रूप से भराई की क्षमता भी बढ़ानी पड़ती है। इस मामले में सब कुछ समय में हो जाता है, सिर्फ साफ करने की आवश्यकता होती है। और अगर मैं इसे हटा सकता हूं तो मुझे एक बड़े संयंत्र की बजाय सिर्फ सफाई के लिए कम समय खर्च करना होगा। ये बेहतरीन उदाहरण है। ग्राहक भिन्न होता है तो इसे व्यक्तिगत रूप से देखना चाहिए। संभावनाएं विशाल हैं। विशेषकर यह संबंधित है विषय परिस्थितिकी के साथ। जल विषय, लेकिन ऊर्जा बचत भी। अगर कोई सोचे किसी को 1 क्यूबिक मीटर पानी गर्म करना है और साफ करना है तो हम 97% बचाते हैं। और फिर उसे यह पानी भी गर्म करने की जरूरत नहीं है। बस अब आखिरी 3 या 10% होने दो। व्यक्ति ऊर्जा अधिक बचा लेता है। फर्क कितना है? एक जल स्प्लैश में सामान्य रूप से क्या गर्म किया जाता है और आपको कितनी तापमान चाहिए? उत्पाद पर निर्भर करता है। हमने अब कुछ परीक्षण किए जिसमें सामान्यतः 80 डिग्री पर सफाई होती है और पानी को 80 डिग्री पर लाया। और हमारे पास परिवेश तापमान है तो कुछ ऐसा 18 डिग्री का ठंडा पानी। बस अब और कुछ नहीं करना चाहिए। ये बस इस्तेमाल किया जाता है। विशेषकर जब हम सोचते हैं कि ये उत्पादन संयंत्र शायद किसी समयावधि में लाखों से करोड़ों लीटर पानी की आवश्यकता होगी। ठीक, मैं अभी भी एक ग्राहक को लेकर हूं, चाहे आप कितना भी कम जाएं। साल में 1.7 मिलियन लीटर पानी पर 60% बचत के साथ। ऊर्जा बचाएं और इसे संभालें। ऊर्जा बचत, समय और अधिकता, इस प्रकार का योगदान दिया जा सकता है। ये शानदार आंकड़े हैं। अर्थव्यवस्था के अलावा यह बहुत है। और हमारे पास एक ग्राहक है जिसका विश्व में एक बड़ा पैमाना है और हम वर्ष में बचाते हैं जिसकी बात हम 1 अरब लीटर कर रहे हैं। ये थोड़ी और चाहिए। ये बड़ी संख्या है। ये विशाल है जब तक हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, क्योंकि ये सभी जगह इंस्टॉल किया जाना चाहिए। लेकिन ये वास्तव में बहुत बड़ी संभावना है। और यह बस जैसा कि कहा गया है। इसके अलावा ये देखना बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है, अब वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है एक सार्थक पहलू में। और सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि यह वास्तव में पर्यावरण के प्रति योगदान किया जा रहा है। और जैसा कि कहा गया है, पूरे पानी को गर्म करने के लिए जो सारी ऊर्जा चाहिए है वह अभी तक शामिल नहीं की गई है। तो ये एक पहलू है जिसे हम अब अंत में मात्रात्मक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक था। हाँ, अब मैंने तुम्हारे कहे गए वाक्य को ठीक नहीं किया है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैंने क्या कहा, इसलिए यहाँ होना अच्छा था। बहुत दिलचस्प। एक लैंडाउ या अनवेलर कंपनी वैश्विक अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ कर रही है। और जब हम बिलियन लीटर पानी में चलते हैं तो यह वास्तव में एक बयान है। सुनने में दिलचस्प, शानदार प्रक्रिया। और मुझे वहाँ होने का अवसर मिलने के लिए धन्यवाद। हाँ, तुम वहाँ थे, इसके लिए धन्यवाद।